आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है उस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकील सलमान खुर्शीद साहब। आज इस पूरे मामले पे क्या स्टेटस है और कोर्ट में आज क्या क्या हुआ? सलमान खुर्शीद साहब, जानना चाहूंगा कि जो एसएलपी आपने दाखिल की है उसका स्टेटस क्या है? सर देखिए, एसएलपी तो पहले ही दाखिल हो गई थी, लेकिन कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी। हमने कोशिश करी कि छुट्टियों में इस पर खास तौर पर इसकी सुनवाई हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने हमसे ये कहा कि आपके मामले में तो आपको 7 दिन का मौका मिलेगा। जब ये पब्लिश हो जाएंगे, नोटिस पब्लिश होंगे, उसके बाद आपको 7 दिन का मौका मिलेगा। तो आप 2 तारीख को आइए, 2 तारीख को आप इस बात का मेंशन करें कोर्ट में और फिर हम लोग तय करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, हमने उसको आज मेंशन किया, आज कोर्ट खुला है। लेकिन मीनवाइल ये भी हुआ कि 1 तारीख को ये पब्लिकेशन आ गया, यानी कि 7 तारीख तक हमको मौका है, वक्त है हमको 7 तारीख तक का। चीफ जस्टिस ने पहले तो ये कहा कि इसको हम लगा देते हैं, मंडे को लगा देते हैं। मंडे को 8 तारीख हो गई। जब हमने ये कहा कि हम अगर 8 तारीख हो जाएगी तो हम 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हमको पहले का मौका दे दीजिए। तो उन्होंने फिर 5 तारीख के लिए फैसला किया कि 5 तारीख को जो भी बेंच इसको सुनेगा उस बेंच को ये मार्क किया जाएगा। अभी हमें ये नहीं मालूम कौन सा बेंच सुनेगा, लेकिन उस बेंच को मार्क किया जाएगा और फिर बेंच के सामने आप लोग 5 तारीख को जा सकते हैं और हम जाएंगे। उम्मीद हमको पूरी ये है कि और लोग भी थे, जैसे मैंने मेंशन किया था, हमारे साथ हमारे एक और सीनियर साथी हैं सिद्धार्थ लूथरा, वो बेचारे वो भी आए थे। उन्होंने भी इसमें जो भी अपनी तरफ से कह सकते थे वो उन्होंने कहा। इसके अलावा और मुझे मालूम पता चला है कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। मुख्तलिफ लोग अपने अपने वकीलों के से ताल्लुक़ से यहाँ पर और भी केसेस फाइल करेंगे, तो मुमकिन है सारे केसेस एक साथ ही आ जाएंगे और उसकी फिर 5 तारीख को सुनवाई होगी। देखिए, दावा कुछ इतना ही है। जो बुनियादी बात आप मुझसे पूछें तो वो जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि जो ज़मीन जिस पर ये सवालिया निशान लगाया गया है कि वो ज़मीन रेलवे की है या नहीं, इस पर डिमार्केशन वहाँ कभी नहीं हुआ। पहले केस में नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो जो फैसला किया है हाई कोर्ट ने, जो फैसला किया है, उन्होंने ये मान के किया है कि डिमार्केशन हो चुका है। तो इसलिए मालूम है कि ज़मीन कितनी है, किसकी है, क्या है। अब उसमें भी जो दस्तावेज हमने पेश किए हैं उसमें रेलवे ने अपनी तरफ से बार बार ये कहा है कि उनके सिर्फ 29 एकड़ उनकी ज़मीन है, 29 एकड़ उनकी ज़मीन है। और अब उसको 3 गुना बढ़ा के कहा जा रहा है, जो इस केस में अभी हुआ 3 गुना बढ़ा के कहा जा रहा है। तो वो कितनी है उनका अपना दस्तावेज, और दूसरा अब उसको बढ़ा के क्यों कहा गया है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इस बात का भी है कि डिमार्केशन, जब एक केस में इस बात का इशारा हो गया कि डिमार्केशन नहीं हुआ है, तो अब इस जजमेंट में ये कहा गया कि डिमार्केशन पर किसी ने सवाल नहीं लगाया, इसको चैलेंज नहीं किया। ये सारी बातें हैं जो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर ये बात जाहिर करती हैं कि जो भी हकीकत है वो ना पूरी तरह से सामने आ पाई और ना ही उस हकीकत पर हम अपनी बात को कह पाए, क्योंकि मामला तो पहले से रिजर्व हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ये कहा था कि आप सबके जो भी तासुरात हैं उस पर हाई कोर्ट की हियरिंग होगी और हाई कोर्ट आपकी पूरी बात सुनेगा। लेकिन हाई कोर्ट तो उससे पहले ही उस मामले को रिजर्व कर चुका था, और जहां तक हमें मालूमात है उसके बाद रिजर्व करने के बाद हाई कोर्ट ने फिर नई हियरिंग नहीं करी। इसलिए हम जो कुछ कह सकते थे, जो कुछ हमने लिखित में कहा होगा, वो हाई कोर्ट के सामने रहा होगा, लेकिन जो बहस का मौका दिया जाता है वो मौका हमको नहीं मिल पाया। अब देखें, इन सब हालात को देखते हुए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट यकीनन हमको कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ देगा। जहाँ तक मुझे ब्रीफ किया गया है कि वहाँ के वकीलों ने भी किया है, जो लोग बहस कर रहे थे या जो इस केस में थे, उन्होंने ये कहा कि उसके बाद उनको फ्रेश बहस का मौका नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट का शायद नज़रिया ये था कि जब आपको मौका है अभी हाई कोर्ट के सामने, आप अपनी पूरी बात रख सकते हैं, तो हम हाई कोर्ट के लिए ये ऑर्डर करते हैं कि आपकी पूरी बात को सुन लें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, वहाँ के जो हालात थे उसमें ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। यही शिकायत है हमारी जब आज हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे कि आप चाहते थे कि हमारी सुनवाई हो जाए, लेकिन
जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, तो इसलिए अब हमको मौका मिलना चाहिए। तो ये सर, ये क्या रेलवे की कैवियट भी यहाँ पर लगी है? कैवियट अगर होगी तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को ये है। अगर कैवियट रहेगी तो जब हमारी जो भी फाइलिंग है उस पर वो हम सिर्फ को नोटिस देंगे, रजिस्ट्री का नोटिस आएगा कि आप एक कॉपी रेलवेज को प्रोवाइड करिए, तो हम कर देंगे। बड़ी बहुत बढ़ के उम्मीद अगर किसी से है आज मुल्क में तो सुप्रीम कोर्ट से है। यस। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या मिलता है सर आंखों पर है, आइए 5 तारीख को इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर सुमित हृदय हैं और इमरान प्रतापगढ़ी हैं। मैं सीधे उनसे बात करता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं, इस पूरे मामले में रोशनी डालते हैं। सुमित हृदय, में सबसे पहले आपसे बात करूंगा, हल्द्वानी के तमाम लोगों की ओर से आज आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हैं, आज यहाँ पर क्या क्या हुआ है? देखिए, आज मेंशनिंग थी, आज तारीख मुकर्रर होनी थी, फाइनल होनी थी, तो 5 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। और मेरी आशा है, हम सबकी आशा है, क्योंकि इस SLP की तैयारी पिछले कई महीनों से हम लोग कर रहे थे सलमान खुर्शीद साहब के साथ। तो मेरी आशा यही है कि हमें 5 तारीख को न्यायपालिका की प्रक्रिया पे हमें भरोसा है। न्याय के जो ये मंदिर है, इस मंदिर में हम आस्था रखते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी, हमें स्टे अवश्य मिलेगा, रिलीफ में। तो ये इसमें 5 तारीख इसमें डिसाइड हो गई है? जी बिल्कुल, 5 होगी। सलमान खुर्शीद साहब इस पूरे मामले को देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख। सुमित हृदय, मैं जानना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट आने का मौकिफ क्या है और आप किन मुद्दों को लेकर, किन चीजों को लेकर जो विसंगतियां हाई कोर्ट के आदेश की थी उनको लेकर हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए रिलीफ के लिए। तो इसलिए अवश्य आप जानते ही, एक सबूतों का चट्टान है हमारे पास, जिसमें लोगों की फ्री होल्ड है, जिसमें लोगों के पट्टे धारक हैं, जो लीज धारक हैं, और खतौनियां हैं हमारे पास नजूल की, और रेलवे के खुद एफिडेविट हैं 29 एकड़ के जो उन्होंने सबमिट करे थे हाई कोर्ट में। राज्य सरकार का 2016 का हलफनामा है जो माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट करा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जमीन नजूल की है। तो कई सारी चीजें हैं। हम तो देखिए, न्याय के मंदिर में, मैंने कहा हमारी आस्था है, न्याय के हम सर्वोच्च मंदिर में आए और हमें विश्वास है यहाँ से हमें जरूर रिलीफ मिलेगा। तो ये हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हृदय, और ये बता रहे थे कि 5 जनवरी इनको मिली है। देखते हैं 5 जनवरी में क्या डिसाइड होगा। 7 दिन का नोटिस है, देखते हैं 7 तारीख तक को पूरा होगा और 5 जनवरी इनको मिली है। इमरान प्रतापगढ़ी, सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं हल्द्वानी को स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के समय से जानता हूं और हल्द्वानी मेरा जाना रहा है, वहां से एक दिली लगाव है मुझे। और ये जो पूरा मुद्दा है, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मैंने जब इस मुद्दे को पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरत में हूं कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए खड़ी क्यों नहीं हो रही है। उत्तराखंड की राज्य सरकार वो क्षेत्र जिसमें स्कूल हैं बच्चों के, वो क्षेत्र जहां पे पुराने 60 साल 50 साल पुराने मंदिर हैं, वो परिसर जहां पर मस्जिद हैं, वो जगहें जहां पर धर्मशालाएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार का बनाया हुआ अस्पताल है, अपनी चीजों को बचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार खड़ी क्यों नहीं हो रही। मुझे हैरत है कि ये सरकार जनता की सरकार है या फिर रेलवे की सरकार है। राज्य सरकार का फर्ज क्या बनता है? प्रधानमंत्री जी नारा देते थे कि हम 2022 में हर व्यक्ति को इस देश में, हर परिवार को पक्का मकान देंगे। पक्का मकान देने की बात तो दूर की बात है, जो मकान बने हुए उनको भी आप उजाड़ देना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सुमित जी ने जैसा आपको बताया, इतने सारे झोल हैं, जनता के पास इतने ज्यादा सबूत हैं, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया? ये बहुत सोचनीय प्रश्न है और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हमें पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा हमने खटखटाया और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें जरूर से जरूर 5 तारीख को हल्द्वानी की जनता को इंसाफ मिलेगा। मैं इस मुद्दे पर माननीय रेल मंत्री जी से भी मिलना चाहता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, उनसे समय मांग रहा हूं कि इसे मानवीय आधार पर भी प्रधानमंत्री जी देखें। हम सोशल मीडिया पे लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये कितना एक मतलब चाहे जो नैरेटिव भाजपा बनाए, लेकिन ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोगों का घर 10 डिग्री टेम्परेचर इस समय है, लोग सड़कों पे बैठे हैं, बच्चा अपना स्कूल बचाने के लिए प्ले कार्ड लेके खड़ा है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? मतलब ये पूरी जो कार्रवाई है वो कितनी क्रूर है, अगर आज इसे देखें तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं कई टीवी चैनलों पे ये बात बोल चुका। वहां एक समुदाय कैसे हो सकते हैं और ये कहना कि वहां हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, मैं इस शब्द से भी इनकार करता हूं, मेरा एतराज है इस शब्द पर। वहां इंसान रहते हैं, हल्द्वानी के अमन पसंद अच्छे सच्चे इंसान, जिनकी परवरिश मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा हृदय जी ने की है। वो सारे लोग इंदिरा हृदय जी को हमेशा से बड़ा सम्मान देते रहे। मैं उस पूरे इलाके को जानता हूं, मैंने वहां साहित्यिक कार्यक्रम किए हैं, इतने अच्छे लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे में इसे किसी धर्म का चश्मा उड़ा देना, तो मुझे लगता है राहुल जी जो बात कहते हैं, राहुल गांधी जी,
कि जब जेब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है तो वो आपका ध्यान भटकाता है। इसी तरह से मौजूदा समय में ये हो रहा है कि अगर जनता के साथ क्रूरता करनी है तो उन्हें बता दो कि नहीं, हम तो एक धन विशेष के साथ क्रूरता कर रहे हैं, तो लोग उस पर प्रश्न उठाना बंद कर देंगे। 4365 मकान, आप सोचिए, मैं संवेदनशील इंसान हूं, मुझे सोच करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई सरकार इतनी क्रूर कैसे हो सकती है, कोई राज्य सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि वो अपने नागरिकों के परिवार बचाने के लिए, उनके मौलिक अधिकार बचाने के लिए, उनका घर बचाने के लिए खड़ी नहीं हो रही, अपना स्कूल बचाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अस्पताल बचाने के लिए खड़ी क्यों नहीं हो रही? दरअसल सरकार ने चश्मा ओढ़ रखा है और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे, कौन है भारत माता? इस देश की जनता। असल में भारत माता वही है। जनता का घर उजड़ जाएगा, उनकी छत छिन जाएगी और फिर उसके बाद आप कल्पना करते हैं कि जो है लोग सुकून से रहें। कितना मतलब मानवीय। मैं पूरे देश से अनुरोध करूंगा, पूरे उत्तराखंड के अच्छे लोगों से अनुरोध करूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कि इस मुद्दे पर खड़े होइए, बोलिए। ये इंसानियत को बचाने का मुद्दा है। ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि खड़े होइए, बोलिए। आज किसी का घर टूट रहा है, हल्द्वानी वालों का, कल किसी और बस्ती को बता दिया जाएगा कि ये तो फॉरेस्ट की लैंड पे बसा हुआ है, तो फलाने की लैंड पे बसा हुआ है, कल आपके घर टूटेंगे, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। ये लोग किसी के नहीं है, ये सरकार इंसानों की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इंसानों का पक्ष नहीं ले रही है, उसे लेना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी मलिन बस्ती भी उन 5 बस्तियों में वहां पर शामिल हैं जिसका नफा उनको नहीं मिला है। उसके अलावा वहां पर तकरीबन 100 साल से लीज भी वहां पर लोगों की है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कस्टोडियन है, जो कि भारत पाकिस्तान का बंटवारे के समय लोग चले गए थे तो केंद्र सरकार ने उनको नीलाम भी किया था। उसके अलावा वहां पर खसरा खतौनी भी दान की हुई जमीनों पर है। इन सबको दरकिनार वहां पर किया जाता है और राज्य सरकार अदालत में उन सबकी पैरवी नहीं करती है। बिल्कुल, मुझे जब सुमित हृदय जी ने पूरे साक्ष्य दिए और पूरा प्रकरण समझाया तो मैं खुद हैरत में हूँ। मैं कल रात में सो नहीं सका, विश्वास करें। मैं सफर पे था, केरल था, लौटते हुए मुझे लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे पहुंचूं और वहां दरवाजा खटखटाऊं। और मैं सुमित हृदय जी को धन्यवाद दूंगा कि ये पहले दिन से कई महीने से लगातार इस मुद्दे पर खड़े हैं, लोकल स्थानीय तौर पे भी आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी आए।